बनी रहूंगी। गऊ से पूछा, गऊ ने मना कर दिया, मुझे खाने को कुछ मिला ही नहीं। कहा नहीं किया पिंडदान, तो गऊ को श्राप दे दिया सीता ने कि जाओ कलयुग में जाकर के तुम गंदगी खाओ। ब्राह्मण पंडा से पूछा, क्यों पंडा, सीता ने पिंडदान किया? मना कर दिया, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। सीता ने श्राप दे दिया कि सारे जीवन इसी प्रकार से घूमते रहोगे गया में, लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा। वट वृक्ष से पूछा, वट वृक्ष क्या सीता ने पिंडदान किया? वट वृक्ष ने कहा, हाँ सीता ने पिंडदान किया। केवल एक वट वृक्ष वहां पूजत है और सभी को अपूज कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गया पिंडे प्रयाग मुंडे। गया में जाओ तो अपने पितरों के लिए पिंडदान करके आना है, और प्रयाग में जाना है तो वहां बालों को बनवाकर मुंडन करा के आना, क्योंकि प्रयाग महात्म्य में लिखा है गया में अगर एक भी बाल गिर जाता है तो एक गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए गया में जाओ पितरों का पिंडदान करो, प्रयाग में जाओ तो मुंडन करवाओ। महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज नागरिक मिला, पूछा भैया, प्रणाम किया। उस नगर के निवासी से पूछ रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, भैया मेरे घर का हालचाल बताओ। कहने लगा, पिताजी तो चल बसे, मैया भी चली गई, और तुम्हारा भैया था धुंधकारी, वो भी मृतक हो गया। गोकर्ण जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमची करत। गया जी में जाकर के पिंडदान किया। यस्मिन् तीर्थे तू शय्यांति। गोकर्ण जी महाराज अपने भैया को अनाथ समझ करके जिस तीर्थ में जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, घर की याद आ रही है, क्योंकि घर का मोह। चलो घर चले। घर आए, घर खंडहर पड़ा, किवाड़ को दीमक ने खा लिया, साकड़ लगी, ताला लगा हुआ। साकड़ ताला खोल करके घर के आंगन में पहुंचे। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हो रहा, ओ मेरे भैया आए हैं, मेरे भैया आए हैं। अर्धरात्रि बेला में क्या कर रहा है धुंधकारी? निशीथे दर्शयामाशो महारौद्र तरवो बपु शक्र निमेश शक्रधस्ती शक्रचो महिषो भवत्। जय हो, जय हो। अर्धरात्रि बेला में कभी मेढ़ा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, पुनश्च पुरुषो भवत्, कभी पुरुष बन जाता है। आपने देखा होगा भूत प्रेतों की गति को। कहते हैं, अरे भैया बड़ा तगड़ा भूत रहता है यहाँ, कभी मेढ़ा कहीं बकरा। यह प्रकार की उलट फेर की परिस्थिति में देखा। उस समय गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि सुनसान रात्रि बेला में इस तरह से विचरण करने वाले आप लोग कौन हो? बोल नहीं पा रहा। एवं पृष्ठस्तदारुरोधो चै पुनः पुनः रो रहा। गोकर्ण भैया समझ गए
कोई पापी है ये? बोलने का सामर्थ्य नहीं हो रहा। गोकर्ण भैया ने कमंडल से जल लिया, अभी मंत्रित करते हुए जैसे ही छींटा मारा प्रेत के ऊपर, प्रणीय बोलने का सामर्थ्य आ गया। कहने लगा कि हम अहम भ्राता तो दियोष्मि धुंधकारी नामिता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपना परिचय देने लगा। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने इतने कुकर्म किए कि कर्मणो नास्ति संख्या में, जिन कुकर्मों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, इतने कुकर्म किए। अंत में भैया मुझे स्त्रियों ने मार दिया, मेरा उद्धार करो। उद्धार करो भैया, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भैया, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भैया, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। अब पार करो भैया, तुम्हारी शरण पड़े। अब पार करो भैया, तुम्हारी शरण पड़े। हे भैया मेरा उद्धार करो, आपकी शरण में हूं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धुंधकारी, मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार ना भयो। धुंधकारी कहने लगा कि गया श्राद्धम शतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। हे भैया, एक गया की कहे कौन, सैकड़ों गया कर लो, लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तो होगा कैसे? गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, आप अपने निज स्थान चले जाओ, मैं रातों रात तेरे उद्धार का उपाय सोचूंगा। सवेरे होते ऋषि मुनियों से वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे भैया धुंधकारी की मुक्ति का उपाय। कोई सुनता नहीं, कोई सुनकर के चला जाता, कोई बात नहीं। सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के कहा, भैया इस विषय को पूछना है। तो भगवान भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, मार्तंड, ये भगवान सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जाकर के भगवान सूर्य से पूछो, वो बता सकते हैं। प्रभात होते ही भगवान सूर्य अपने रथ में बैठ करके निकल रहे हैं। प्रणाम करने लगा गोकर्ण भी, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तमम्। हे जगत के साक्षी सूर्य देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे भैया के उद्धार का कोई उपाय बताएं। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति, आप भागवत की कथा सुनाओ, उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण भैया ने भागवत की कथा को जंगल के बीच में प्रारंभ कर दिया।
वहां पर एक 7 गांठ का बांस था। बांस पोला था, उसी की पोल में बैठ करके कथा को सुनने लगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। कथा प्रारंभ हो चुकी है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, पहले दिन कथा का विराम हुआ, पहली गांठ चटक करके टूट गई। वीरेंद्र सिंह जी रौरा, कोक सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, व्यासपीठ का सम्मान किया। ताली बजा करके सभी लोग स्वागत करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जब भी कोई स्वागत करने आए तो एक पर्ची लिख करके मेरे पास लाया करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 7 दिन की कथा सुन करके 7 गांठें चटक करके टूट गईं। दीप रूप धरो, दीप रूप धारण करके आज वही धुंधकारी बैकुंठ को चला गया। अब मैं पिंडदान बता रहा हूं, पिंडदान किसे कहते हैं। अगर आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाती है तो भैया सारे जीवन भर कुकर्म करो, बुढ़ापे में 10-10 किलो के पिंडदान कर देना, बस मुक्ति हो जाएगी। आटे के पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। अब मैं असली पिंडदान बता रहा हूं। इस शरीर के 2 नाम हैं। हर चीज के 2 नाम हैं। कौन सा स्याहीपुरा के गुमारा